अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम हो गया आपका बट व्लॉग जोधा के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको अपने गांव के बैक साइड का बताऊंगा कि इसमें डैम वगैरह भी अपने गांव के पीछे डैम भी बना हुआ है और भी हरियाली है, तो दिखाते हैं आपको। ये है जी हमारे गांव का बैकवर्ड मतलब बैक साइड। धूप की वजह से थोड़ा मैं क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं बताता चलूँ कि ये डैम भी रफाई कमेटी ने जो हमारी डोकी बनी हुई है तो उन्होंने मिलकर ये डैम बनवाया था। लेकिन पिछले 2 साल से पहले साल हो गया कि 2 साल हो गया बना हुआ से। लेकिन अभी गर्मी बहुत ही पड़ी है तो इसकी वजह से ना ये अभी खुश्क हुआ था। तो कल बारिश हुई है तो उसकी वजह से अभी थोड़ा सा पानी ना है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है इधर, तो इसकी वजह से ना ये डैम खुश्क हो गया था। इसके काम देखो जी, कोई सीधे काम ही नहीं है इसके साथ। हर वक्त कोई शरारतें करते रहता है ना, इसे साथ ही लेके आओ घूमने फिरने के लिए साथ। गर्मियों के मौसम में यहाँ पानी की किल्लत हो जाती है, तो इसकी वजह से इस डैम को बनाया गया ताकि पानी की किल्लत को पूरा किया जाए। इस डैम पर हिरन भी आते हैं जिसे पंजाबी में हड़ियाल कहते हैं। तो और भी जानवर यहाँ पानी पीने इस डैम पर आते हैं। लेकिन कुछ महीने पे गर्मी की वजह से ना ये डैम खुश्क हो गया था, तो उसकी वजह से अब कम तारीख जानवर आते हैं यहाँ पे। तो ये है जी हमारे गांव के बैक साइड पे जंगल है तो बहुत ही बड़ा। हम तकरीबन गर्मियों में यहीं से लेके जाया करते थे लकड़ियाँ, लेकिन अब ये लेके जाते हैं जी लकड़ियाँ। तो ये है जी हमारे गांव के बैक साइड पे बना हुआ है जंगल हमारे गांव का। इसमें मुख्तलिफ जानवर जंगली खरगोश हो गया, और उसके बाद हिरन वगैरह इधर रहते हैं जंगल में। और ये जंगल बहुत ही बड़ा है। हम बचपन में यहीं से लकड़ियाँ लेकर जाया करते थे, लेकिन अब नहीं लेके जाते। तो उसकी वजह से अभी क्या कहते हैं उसके दरख्त ना बहुत ही ज़्यादा हुए हुए हैं, तो लकड़ियाँ को नहीं काफ़ी कम तादाद में लोग काटते हैं यहाँ से। तो ये है जी, इसे तो आप जानते ही होंगे। तो ये इसका भाई है फजान क्या हुआ यार, आपको छोटा सा भाई है यार यार आपको वो छोटा सा भाई था यार, से मिल के तो आते यार फजान। तो ये है जी हमारे डॉग के पीछे पहाड़ है एक, ठीक है। तो उसके ये तकरीबन 30 साल पहले आए थे साइंसदान ही कह लें उन्हें। तो यहाँ से उन्होंने कुदरती मदनियात वगैरह मतलब कि कोयला हो गया, तेल और सोना वगैरह निकाल कर लेके गए थे यहाँ से इस जगह से। तो ये सुराख बना हुआ है उधर, ऐसा पुराने लोगों का कहना है कि आए थे लोग तो यहाँ से उन्होंने मदनियात निकाल के लेके गए थे।
हमारे गांव के ना ये डोह के करीब साथ ही ना ये नहर है, आप नहर कह सकते हैं, लेकिन पंजाबी ज़बान में ये यहाँ के लोग कहते हैं कास से कहते हैं कास। तो 2 साल गर्मी की वजह से ना ये खुश्क हो गया था, लेकिन अब कल बारिश हुई है तो अभी थोड़ा मुसलसल पानी आ रहा है। यहाँ पे इस जहाँ पे बनी हुई है पानी की जो है, वहाँ पे मछलियाँ भी हुआ करती हैं, आपको मछलियाँ भी दिखवाते हैं। ते इस कस का पानी जी बहुत ही नमकीन है, पीने के काबिल नहीं है, बस नहा सकता बंदा इसने में, पीने के काबिल नहीं है चश्मे कस का पानी। ये देखे जी नहा रहा है जी। तो मछलियाँ अभी ना छोटी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको नज़र आ रही होंगी। और इसी कस के साथ ही हमारा ये कुआं बना हुआ है। तो कुदरती करिश्मा ये है कि इस कुएं का पानी मीठा है और उसका पानी नमकीन है। तो देख ले अल्लाह का करिश्मा के साथ ही है, थोड़ा सा फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन क्या कहते हैं इसे, इसमें ना पानी, इसका पानी मीठा है और उसका पानी बहुत ही नमकीन है, पीने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पे साथ ही ना, तो पहले हमारे जो तकरीबन 30 साल जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो गुज़रे हैं लोग, तो वो यहीं से पानी भरा करते थे और यहीं पे आके कपड़े धोआ करते थे, यही काम इधर ही किया करते थे। ठीक, इस कुएं के ऊपर जाल लगा दिया गया है कि ताकि कोई भी जानवर आके इसके अंदर गिर ना जाए, तो इसके लिए इसके ऊपर जाल लगाया गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आपके लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।